नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख ही रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.3। जी हाँ, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। 13.1, 13.2 के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। और आज इसी श्रृंखला में हम करेंगे 13.3 के क्वेश्चंस। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं भाई, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है भैया? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए जस्ट अ मिनट। हाँ जी, देखिए भाई क्या कह रहा है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है ऐसे प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात यहां पे समझो कि जो त्रिज्या मतलब जो गोले की त्रिज्या है, ठीक है, उससे एक आयतन बनेगा, ठीक। वही आयतन जो होगा वो बेलन का होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको यही देखना है कि कौन से आकार को पिघलाया जा रहा है, कौन से आकार को क्या हो रहा है, पिघलाया जा रहा है। और जिस आकार को पिघलाकर जो नया आकार बनाया जा रहा है उसी के बराबर दोनों का क्या होगा, आयतन होगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। तो हमने साफ साफ यहां पे इसी वजह से पहले से सब बना के रखा है। तो देखा दिया क्या हुआ, गोले की त्रिज्या कितनी है, R1 मानेंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या R1 R2 मानेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि R मान लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, R1 है। और R1 कितनी, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या यानी कि R2 वो कितनी है, वो भी ये 6 सेंटीमीटर होगी। बेलन की त्रिज्या जो है रही है भैया वो कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। बेलन की जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक। तो देखो प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो ध्यान से देखो, गोले का आयतन जो होता है कितना, 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H, ठीक है। ये या तो आप स्मॉल r कैपिटल R भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक। सॉल्व करेंगे 4/3 पाई 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल टू पाई 6 स्क्वायर H, ठीक है। ये बच्चा बेलन की त्रिज्या जो है ना वो कितनी है, ये 6 होगी, ठीक है। ये बेलन की त्रिज्या जो होगी वो 6 सेंटीमीटर है भाई। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये चीज देखो 4/3 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल टू पाई 6 स्क्वायर H। देखो पाई पाई दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें से पूछा क्या है, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा था। तो 4/3 इंटू 4.2 4.2 4.2 4.2। अब देखो R स्क्वायर यानी कि 36 और H पता करना है, तो 36 यहां पे क्या हो जाएगा, आगे डिविजिबल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहां से क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे देख सकते हो क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा कितना 36 हो जाएगा। और यहां से आप कैंसिल करो, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 1.4 ऐसे ही, 3 3 जा 9, 3 1.4 और फिर ये 3 1.4। तो आपका अल्टीमेटली आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू 1.4 का होल क्यूब यानी कि कितना 2.74 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी बच्चा, 2.74 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है बच्चा, कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखो पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं नए गोले की जो त्रिज्या है, क्योंकि इन्हीं को
पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं नए गोले की त्रिज्या कितनी आर है हमारी, ठीक है, नए गोले की त्रिज्या कितनी है हमारी आर है। तो देखो प्रश्नानुसार तीनों ठोस गोलों का आयतन बराबर नए गोले का आयतन, तीनों का जो आयतन निकलेगा, तीन छोटे छोटे गोले हैं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तीनों का जो आयतन होगा, क्योंकि तीनों को पिघलाकर एक बड़ा बनाया जा रहा है, तो आयतन मिलाकर जो होगा वो बड़े वाले के बराबर होगा। तो वही चीज किया गया है प्रश्नानुसार, तीन ठोस गोलों का आयतन बराबर नए गोले का आयतन, ठीक है बच्चा। 4/3 पाई पूरे में कॉमन रहेगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब ध्यान से यहां पे एक चीज आसानी से, बहुत आसानी से आप देखो, 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, दोनों तरफ कॉमन है तो कैंसिल कर दीजिए ना। r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर किसका, r क्यूब के, ठीक है। यहां से भी ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचेगा, आर क्यूब बराबर देखो r1 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000, तो बचा कितना, आर क्यूब बराबर, ये आप ऐड करोगे तो आएगा कितना 1728, और 1728 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 1728 जो होता है बच्चा ये क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि किसका आ जाएगा, 12 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला जो तार की गोले की जो त्रिज्या होगी, लंबाई नहीं गोले की त्रिज्या, ठीक है, वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः नए गोले की त्रिज्या बराबर नए गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। नए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या कह रहे हैं कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिगर अगर नहीं क्लियर है तो आप देख लीजिए, एक कुआं है जिसका व्यास जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कुएं का जो व्यास है भैया वो कितना है 7 सेंटीमीटर, कुएं का जो व्यास है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कुएं का जो व्यास है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए कुएं का जो व्यास है वो कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। फिगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वैसे भी इमेज आपके पास बुक में है, ठीक। इसकी जो लंबाई दी है वो कितनी है 20 मीटर, इसका जो व्यास दिया है वो 7 मीटर दिया है। तो व्यास अगर 7 मीटर होगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 3.5 मीटर होगी। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 3.5 मीटर। तो ध्यान से देखो, अच्छा मैंने बार बार बताया है कि मेंसुरेशंस के क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो भी डाटा आपके पास है उनको आप क्या कर लो, लिख लो, ठीक है, कंबाइंड। तो देखो क्या दिया है, कुएं की त्रिज्या दी है कितना 7/2 मीटर, यानी कि कितना लिख सकते हैं बराबर 3.5 मीटर के, ठीक। कुएं की गहराई जो दी है बच्चा वो कितनी है 20 मीटर। चबूतरे की लंबाई जो दी है वो कितनी दी है 22 मीटर, और चबूतरे की चौड़ाई जो दी है वो कितनी 14 मीटर, ठीक है। चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई 14 मीटर। तो पूछ रहा है चबूतरे की ऊंचाई। देखो चबूतरा जो बनेगा तो जाहिर सी बात है वो घनाभ की तरह बनेगा, ठीक है। चबूतरा जैसे ही आप इसमें से जो मिट्टी निकाल के बनाया जाएगा चबूतरा, ठीक है, ठीक है, ये चबूतरा बन जाएगा, ठीक है, यही तो चबूतरा बनेगा। तो चबूतरे में की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखा है, तो ऊंचाई पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर क्या, चबूतरे की मिट्टी का आयतन,
कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन। और इसकी तो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी वो क्या निकलेगी भाई, बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वही चीज हमने यहां पे रख दिया है बराबर, इसको लिख सकते हो आप यहां पर। ठीक है, ये लिख सकते हो क्या, पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल इंटू बी इंटू में एच। ठीक है, तो ध्यान से देखो 22/7 और आर कितना है 7/2 का स्क्वायर गुणे 20 बराबर 22 गुणे 14 गुणे एच, कैपिटल एच आपको जो पता करना है। तो 22/7, ठीक है, देखो 7 से 7 यहां पे एक बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 7/2। ठीक है, 2 गिरहियम यानी कि कितना 7/2। ठीक, और ये आपका 2 से फिर यहां पे भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अरे भाई ये देखो, आप ये देखो यहां पे देख लो बेसिक में 22/7 गुणे, देखो 7/2 का स्क्वायर यानी क्या लिख सकते हो 7/2 गुणे में 7/2। ठीक है, और गुणे में क्या लिख सकते हो, इसको 20 लिख सकते हो। ध्यान से देखो 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 2 गिरहियम और 2 दहम्मा इज इक्वल टू किसके 22 गुणे 14 गुणे एच के। तो क्या बचेगा 11 गुणे 7, ठीक है, गुणे 10 बराबर 22 गुणे 14 गुणे एच। तो एच बराबर 11 गुणे 7 गुणे 10 बटे 22 गुणे 14। तो 11 दूनी 22, 7 दूनाई 14, 2 पंचे 10। ठीक है, और 2.5। तो एच बराबर कितना 2.5 मीटर। तो चबूतरे की जो ऊंचाई आएगी वो कितना आएगी बच्चा 2.5 मीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्यास 3 मीटर का एक कुआं जो 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं है जो 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 3 मीटर का एक कुआं है, व्यास है जिसका, ठीक है, और कुएं की जो गहराई है वो कितनी है 14 मीटर है। ठीक है, कुएं की जो गहराई है वो कितना है 14 मीटर है। तो इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, फिगर आप देख लो यहां पे अगर दिख पा रहा हो, नहीं तो फिर देखो ये आपका कुआं है एक गहरा, ठीक है, ठीक, तो बेलनाकार होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसकी जो गहराई है कुएं की वो कितनी है भैया 14 मीटर। ठीक है, अब इससे जो मिट्टी निकाली गई है यानी, अच्छा इसकी जो इसका जो व्यास है वो कितना है वो 3 मीटर है आपका। ठीक, अच्छा जो मिट्टी निकाली गई है ये इसके चारों तरफ, ठीक है, ये 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है इसके। ठीक है, कितना 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो वलय बनाया जा रहा है वो क्या है, वो 4 मीटर चौड़ा है। तो ध्यान से देखो, कुएं की त्रिज्या 3/2, कुएं की गहराई 14 मीटर और बांध की चौड़ाई, ठीक है, वो कितना दे रखा है, बांध की चौड़ाई आपकी 4 मीटर दिया है। ठीक है, बांध की चौड़ाई जो हो जाएगी 4 4 8 8 3 11 4 मीटर है बच्चा। ठीक है, तो वो बांध जो है खोखले बेलन के रूप में है। ठीक है, जो बांध है वो क्या है, खोखले बेलन के रूप में है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी 3/2 मीटर है तथा बाह्य त्रिज्या कितनी 3/2 + 4 यानी कि 11/2। भाई 3/2 ये वाली त्रिज्या और प्लस क्या 4, ये पूरा मिलाओगे ना तभी तो इसकी बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2 + 4 यानी 11/2 मीटर। तो मान लेते हैं बांध की ऊंचाई क्या है कैपिटल एच है। तो कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर बांध की मिट्टी का आयतन, कुएं से जो निकलेगी वो क्या पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये भी क्या है बेलन ही है, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 क्या पूरा माइनस ये इतना। ठीक है, ये पूरा r2 यानी कि बड़े जो बाहरी त्रिज्या ये बन रहा है, ये इतना जो चौड़ा बन रहा है, इसकी त्रिज्या माइनस में
अंदर वाले की त्रिज्या इंटू h2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे 3/2 का होल स्क्वायर गुणे 14 बराबर पाई गुणे 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर गुणे में h, ठीक। अब इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे भैया, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 9/4 गुणे 14 बराबर 112/4 गुणे h, ठीक है। 112/4 गुणे h, तो h बराबर 9/8 यानी कि 1.125, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। पांचवा हो गया। पांचवा बहुत आसान है भाई। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात की जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। बहुत आसान है भाई। देखो आपको क्या दी है, बेलन की त्रिज्या दी है, बेलन की ऊंचाई दी है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी पता चल जाएगा और अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है वो भी पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं शंकुओं की संख्या कितनी है, n है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या है, n गुणे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, वही तो बनेगा ना बेलन के आयतन के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर n इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो शंकुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 6, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास सेंटीमीटर व्यास और 2 मीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। चांदी का सिक्का दिया है जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी दी गई है, मोटाई जो है 0.2 मीटर दी गई है और व्यास जो दिया गया है वो 1.75 मीटर दिया गया है, ठीक है। ये 0.2, ठीक है, और व्यास जो दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये चांदी का सिक्का है। तो चांदी के सिक्कों की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.75 भागे 2 0.875 आ जाएगा। चांदी के सिक्के की ऊंचाई कितनी, 0.2 सेंटीमीटर। अब घनाभ की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, 5.5 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई कितनी दी है, तो मान लेते हैं चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी है, n है। तो इसलिए n गुणे चांदी के एक सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, n गुणे चांदी के एक सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। वही उन्हीं को पिघलाकर तो बनाया जाएगा। कितने सिक्के पिघलाए जाएंगे, तो n इंटू पाई आर स्क्वायर h1 बराबर l इंटू b इंटू h, n इंटू पाई 0.875 का होल स्क्वायर इंटू 0.2। सॉल्व करेंगे तो यहीं से आपका आ जाएगा क्या, n बराबर आ जाएगा 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 गुणे 7 बटे 0.875 का होल स्क्वायर गुणे 0.2 गुणे 22 बराबर किसके, 400। यानी कि चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 400 आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भैया। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी से रेत भरी हुई है, ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई, अरे भैया बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। तो जैसे एक बाल्टी है, ठीक है, फिगर क्लियर नहीं है, फिगर देख लो। क्या है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है, 32, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, 32 है, ठीक है। और इसकी जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। फिर क्या करें, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और एक रेत का शंक्वाकार ढेर बनता है। यानी कि बालू को जब खाली करते हो तो क्या वो शंक्वाकार ढेर की तरह बन जाता है, ठीक है। शंक्वाकार ढेर बन जाता है बालू जब खाली करते हो। तो इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दे, हाँ 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, इस ढेर की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो जो मिट्टी इसमें से निकाली जाएगी वो यही बन रही है, यानी कि इसका इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या, शंकु का आयतन, ठीक है। तो वही चीज माना जाए, बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन, ठीक। तो बेलनाकार
बाल्टी में रेत का आयतन क्या हो जाएगा, 1/πr² h बराबर क्या, 1/3πr2² पाई इंटू 18 का स्क्वायर गुणे 32 बराबर 1/3 पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल कर दो, ठीक है, गुणे 24 बराबर r2², ठीक है। तो यहां से आपका जो r2 हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ऊंचाई, जब r आपको त्रिज्या पता चल जाएगी तो त्रिज्या ऊंचाई तो आराम से पता चलेगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, h² प्लस l², ठीक है, सॉरी अंडर रूट h² प्लस r², अंडर रूट h² प्लस r², तो त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12√13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, ठीक है। चलो फिगर देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर बना देते हैं, फिगर नहीं बनाया आपका यहाँ पे, फिगर थोड़ा सा इसका मुश्किल ही आएगा भाई। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, मतलब गहराई जो दे रखी है ये वो कितना है, 1.5 है। इसमें पानी जो फ्लो कर रहा है, पानी इसमें जो फ्लो कर रहा है वो कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नहर की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, और नहर की गहराई कितनी, 1.5 मीटर। तो पानी की चाल क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और मीटर पर मिनट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000/60। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, 1 मिनट में बहे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1.5 गुणे कितना बह रहा है 1 मिनट में, 1000/60, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 1500 मीटर क्यूब। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन कितना, 30 गुणे 1500 मीटर क्यूब। अब मान लेते हैं नहर एक क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, इसलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन। तो 45, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 45,000 मीटर क्यूब बराबर A × 8/100। तो A बराबर कितना, 45,000 गुणे 100/8, यानी कि कितना आ जाएगा, 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 30 मिनट में यह नहर द्वारा सींचा गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5,62,500। चलो क्वेश्चन नंबर 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 सेंटीमीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पानी बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखो पाइप की त्रिज्या कितनी दी गई है, पाइप की त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना दिया, खेत में 10 सेंटीमीटर व्यास वाला है, ठीक है। तो और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर में देखो, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, तो भैया इसको पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में ही कन्वर्ट कर लोगे। तो पाइप की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20/200 यानी कि 0.1 मीटर। पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल πr² यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही तो निकालोगे, एक सर्कल बनेगा πr², ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.01 पाई मीटर क्यूब। तो पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, मिनट में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक। और पाइप द्वारा 1 मिनट में बहे पानी का आयतन 50 गुणे जो उसका पूरा क्षेत्रफल है कितना, 0.01
पाई, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई मीटर क्यूब। तो पाइप द्वारा टी मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर टी गुणे 0.5 पाई मीटर क्यूब। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी है 5 मीटर है, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितनी है 2, तो माना टी मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, इसलिए टी मिनट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। ठीक है, तो टी इंटू 0.5 पाई बराबर पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी इंटू 0.5 बराबर 5 स्क्वायर इंटू 2, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 100। तो 100 मिनट में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, 100 मिनट में पूरा का पूरा टैंक क्या हो जाएगा भर जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.3 समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको बता दिया जाएगा। और तैयारी भैया प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपके पास। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।